नमस्कार दोस्तों। अभी हम बेसिक प्राइमरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करते हुए आगे की बेसिक नॉलेज को जानेंगे। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की उत्पत्ति एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो विभिन्न सभ्यता और समयकाल में हुआ। यह मुख्य रूप से लैटिन लिपि पर आधारित है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, जिसे रोमन सभ्यता में उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से हम लोग स्क्रिप्ट में रोमन लिखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से 5 गो वोवेल है यानी कि स्वर वर्ण है और 21 गो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू कर देते हैं। इसको मतलब 4 टाइप से लिखा जाता है। पहले आता है कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षर। इसमें आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देन उसके बाद आते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। इसमें आते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देन उसके बाद आते हैं कैपिटल लेटर इन राइटिंग। स्क्रिप्ट फॉर्म। इसमें आते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, बढ़िया से लिख देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आगे गो आते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन। आगे गो आते हैं स्मॉल लेटर्स इन राइटिंग। इसको मिटा दे रहे हैं।
स्मॉल लेटर्स इन राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर्म, इसको कर्सिव फॉर्म भी बोला जाता है। कुर्सिव फॉन्ट भी बोला जाता है। इसमें आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया। इसमें से वोवेल कौन कौन है? वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, इसकी संख्या 5 है। 5 यानी कि स्वर वर्ण। अभी आएगी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण। इसमें आएंगे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसकी संख्या 21। 21 गो है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है। देन आगे देखते हैं। बचपन में साला यादें नहीं होता था अल्फाबेट, तो उसको याद करने के लिए ए फॉर एप्पल करके सिखाया जाता था, तो उसी को भी हम लिख रहे हैं याद रखने के लिए। जैसे ए डबल पी एल ई एप्पल, ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल हो गया, सी फॉर कैट हो गया, डी फॉर डॉग हो गया, ई एल ई पी एच ए एन टी, ई फॉर एलिफेंट हो गया, एफ फॉर फिश हो गया, जी फॉर ग्राफ्स हो गया, एच फॉर हैन हो गया, आइसक्रीम हो गया, जॉग हो गया, काइट हो गया, लायन हो गया, मैंगो हो गया, नेस्ट हो गया, आउल हो गया, पैरोट हो गया, क्वीन, आर हो गया, रेट हो गया, सीप हो गया, टाइगर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, वैन हो गया, वॉच हो गया, ट्री हो गया, एक्समस ट्री हो गया, याक हो गया, जेब्रा हो गया। छुट्टा नहीं है ना? है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड नहीं छुटाए हैं। बचपन में याद नहीं कर पाते हैं तो उसको नाम से ऐसे करके सिखाया जाता था। देन उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ओ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, उर्सु हो गया, दुर्गु हो गया, री ए हो गया, उई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अ हो गया। उसी प्रकार बाहर खड़ी में आएंगे। को हो गया, को में करका हो गया, को में हर्षी हो गया, को में दीर्घी हो गया, को में हर्षु हो गया, को में दुर्गु हो गया, को में री हो गया, क्री हो गया, को में एकार हो गया, को में आयकर हो गया, को में ओकार हो गया, को में औकार हो गया, को में करकम हो गया, को में विसर्ग को। हो गया। देन अभी लिखते हैं को, खो, ग, घ, अंग। अंग, च, छ, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, मूर्धन्य हो गया। अरे हिंदी का लिख रहे हैं। तो हो गया, तो, हो, दो, ढो, दंतन। तो, ठो, दो, ढो, दंतन हो गया। पो हो गया, फो हो गया, बो हो गया, भो हो गया, मो। पो, फो, बो, भो, मो। य हो गया, र हो गया, ल हो गया, वो हो गया, ताले बस। य, ओ जैसे दिख रहा है। य, र, ल, व, ताले वर्ष। मूर्धन्य स दंत स हो, चिय, तर, य। पेट कटा मूर्धन्य स दंत स हो, चिय, तर, य। हो गया। दिन आगे देखते हैं। अभी देखेंगे डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों के नाम।
एक नंबर में आता है संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, पांचवा आएगा थर्सडे, सातवां सैटरडे। देखो रविवार को इतवार भी बोला जाता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोला जाता है। शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार। अच्छा, इसको संथाल सोसाइटी में कैसे बोला जाता है उसको भी लिख दे रहे हैं। रविवार को बोला जाता है सिंगी, सिंगी महा, महा करके बोला जाता है ना वार को। ओते महा, बाले महा, सगुन, सगुन महा, सर्दी महा, जरूप महा, यूं महा। हो गया संताली में भी, है कि नहीं? देन अभी देखेंगे नेम ऑफ द मंथ्स। महीनों के नाम, इसमें सबसे पहले आते हैं जनवरी, हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी में भी लिख दें? चलो लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, दूसरा पेन पे लिख देते हैं, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गया। अच्छा, इसको पोएम के माध्यम से भी कितना कितना दिन का होता था याद किया जाता था। जैसे कि होता है 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। 30 डेज है सितंबर, कहाँ पे 30 डेज इसमें लिख दिए। 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। बाद बाकी 31 डेज, 31 डेज, 31, 30, 31, 31, फरवरी महीना 28 या 29, 28 या 29, 31। इसमें लीप ईयर को जोड़ा जाता है, उसको भी देखेंगे बाद में। हो गया। देन अभी देखेंगे संताल सोसाइटी में कैसे बोला जाता है। माघ, फागुन, और एक और बोला जाता है बाहा, बोंगा भी बोलता है ना। चैत, इसको पाता बोंगा भी बोला जाता है। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सान, भादर, दसाई, सोहराय, अंगार, पूस, बोंगा बोलते हैं ना उस प्रकार से। एला कब से कब होता है, कौन कौन सा महीने में होता है? जनवरी से संताली नेम ऑफ द मंथ इन सन, संताली संताली सोसाइटी है ना। जनवरी से फेब्रुआरी, फेब्रुआरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, अगस्त से सितंबर,
सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। इसको अपने हिसाब से, इन दोनों को मिला के अपने हिसाब से उसको 30 या 30 डेज या 31 डेज कर निकाला जाता है। दिख रहा होगा ना? हाँ। देन आगे देखते हैं, इन हिंदू सोसाइटी वाला में देखते हैं। मिट नहीं रहा है तो इसमें तो हिंदू सोसाइटी चेत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन। हो गया? अच्छा, नीचे लिख देते हैं। ये रहा नेम, हो गया, नहीं तो ऐसे लिख दे रहे हैं। इसमें डेज आएगा, कितना दिन का होता है? इनका होता है 30 से 31 डेज। इसका आएगा 31, 31, 31, 31, 31, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज। देन अभी आएंगे बिगन। बिगन यानी कि कब से शुरू होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कौन सा डेट में शुरू होता है? डेट हम 21, 22 या 21। इसको किस लिए लिख रहे हैं? लीप ईयर में चेंज होता है ना, उसको बैठा देना चाहिए। 21 हो गया, 22 हो गया, 22 तारीख को होगा, 23 तारीख को, 23 तारीख को, 23 तारीख को शुरू होगा,
27 तारीख को शुरू होगा, 22 तारीख को, 22 तारीख को, 21 तारीख को, 20 तारीख को। लीप ईयर में इसको बैठा देना, हाँ कि नहीं। देनेला हो गया। अभी जान लेते हैं लीप ईयर क्या चीज होता है। लीप ईयर मीन्स अधिवर्ष। अधिवर्ष, इसमें फरवरी महीना 28 के बजाय 29 दिन का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटा लगते हैं। यही 6 घंटा प्रत्येक 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, यानी कि एक दिन हो जाते हैं। इसी को संतुलित फरवरी महीना में संतुलित कर दिए जाते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? कोई भी ईयर लीजिए, मान लो 2026 लेते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरी काटेगा तो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं। और लीप ईयर होने से 29 दिन का होता है। ये 2026 नहीं कटेगा, फरवरी महीना 28 दिन का होगा, हाँ कि नहीं। लीप ईयर हो गया। अभी देखेंगे प्लैनेट्स के नाम। ग्रहों के नाम। इसमें याद करने का ट्रिक है। माय वेरी एफिशिएंट्स जस्ट आस नॉट। सूरज की दूरी के अनुसार इस प्रकार से ही होगा, है ना। इसको हिंदी में पहले लिख दे रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हो गया। हिंदी में होगा, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश में होगा मरकरी, बी से होगा वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस, नेपच्यून। 1000 ग्रह था, प्लूटो नाम बोल के कहाँ से लिख दिया, प्लूटो। इसको हटा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में इसको हटा दिया गया लिस्ट से। तो आजकल नहीं पढ़ते हैं सब। हो गया। देन अभी देखेंगे डायरेक्शन। दिशाएं।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया दिशाएं। देन अभी देखेंगे सीजन के बारे में, यानी कि ऋतुएं। पहले होता था स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु। दूसरा आता था समर सीजन, गर्मी ग्रीष्म कुछ भी लिखते हैं, कोई भी मतलब नहीं, गर्मी या ग्रीष्म लिखते हैं, ग्रीष्म लिख देते हैं। तीसरा होता था मानसून या रेनी, वर्षा, वर्षा ऋतु। चौथा आता था ऑटोमन, पतझड़। पांचवा प्रीविंटर, हेमंत ऋतु। छठा था विंटर, शीत सर्दी कुछ नहीं लिख दो। हाँ, कौन कौन सा महीना में होता था, मतलब कौन कौन सा महीना तक चलता था। चलता था फरवरी से मार्च, अप्रैल से जून, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर पूरा रहता था हेमंत ऋतु है ना। जनवरी से फरवरी हो गया, दिख रहा होगा अपने। इन्वायरमेंट डिसबैलेंस होने से अभी कितना 4 गो है, मतलब 4 गो पढ़ते हैं। क्या क्या है उसको जान लेते हैं। विंटर, समर, रेनी, 1 2 3 4। विंटर हो गया, शीत सर्दी, शीते लिख दे रहे हैं, ये दिखता ही रहा था। शीत, गर्मी, वर्षा, पतझड़। कौन कौन सा मंथ में चलता है, दिसंबर से फरवरी, मार्च से मई, जून से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर हो गया। हाँ हो गया।
दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो गया होगा। आज की क्लास को यहीं एंड कर दे रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।